हेलो गाइस, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम म्यूज़िक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से करंट अफेयर्स बनते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की तो मैं आपको बताती हूँ। आप सभी जानते हो कि इस साल में काफ़ी सारे सिंगर्स की डेथ हुई है। जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो सिंगर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो 3 सिंगर्स के आज मैं बारे में डिस्कस करूँगी। एक तो आप जानते ही हो पंडित जसराज जी की डेथ हो गई थी। उसके अलावा एक के जे मोहम्मद नाम से हैं जो कि गायक थे, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक आप जानते हो कौमुदी मुंशी। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जसराज जी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है अभी अभी आप जानते ही हो कि पंडित जसराज जी की डेथ हो गई है। ये इनकी डेथ हुई थी 17 अगस्त 2020 को। और आप ये याद रखना कि इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रही हूँ, इनके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जसराज जी जो थे उनको रसराज की उपाधि कब दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 फरवरी 2002 को। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है अबीरी तोड़ी और पटदीपिकी राग की रचना किसने की। इसका क्वेश्चन भी पंडित जसराज है, अबीरी तोड़ी और पटदीप की। ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़कर जाना, इनमें से 100% चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ज़रूर बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पंडित जसराज जी को पद्मश्री कब मिला। तो इन्हें मिला था 1975 में। पद्म विभूषण जब पूछेंगे तो 1990 में मिला था। और पद्म विभूषण जो मिला था वो 2000 में मिला था। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज जो इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो उनकी डेथ हो गई है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ये है कि हाल ही में जो किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक छोटे से ग्रह जो मिला है उसके नाम पर जिस संगीतज्ञ का नाम रखा गया है वो पंडित जसराज जी। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, पंडित जसराज जी से। और जसराज जी को पूछा जाएगा कब दी गई उपाधि, रसराज की उपाधि कब दी गई, तो ये आपको पता है 2 फरवरी 2002 को दी गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु का पूछेंगे तो 17 अगस्त, ये आप याद रखना, 17 अगस्त 2020 में। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनता है वो पूछा जाएगा पंडित जसराज जी जो थे वो किस घराने से थे। तो वो मेवाती घराने के थे। पंडित जसराज जी मेवाती घराने के थे और ये ख्याल गाते थे। ये पहले तबला बजाते थे अपने ब्रदर के साथ, उसके बाद इन्होंने ख्याल गाना शुरू किया। ये मेवाती घराने से, स्पेशली इनका घराना भी याद रखना। ठीक है, और इन्होंने जो अपने पिता की याद में, उनके पिता एक्सपायर हो गए थे, उनकी याद में उन्होंने एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय समारोह आयोजित किया था जिसका नाम था चौमहला पैलेस में किया था 1972 में। ये चीज़ भी आप याद रखना, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में याद रखना। और दूसरी जो आती हैं सिंगर वो है कोकिला मुंशी। अभी आप जानते हो उनकी भी डेथ हो गई है, कोकिला मुंशी की, आप सबको पता है। तो आपको इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात याद क्या रखनी है कि गुजरात की कोकिला कौन कही जाती है। गुजरात की कोकिला किसे कहा जाता है, तो कौमुदी मुंशी को कहा जाता है। ठीक है, इनके जो थे, इनके भजन भी थे, इनके गाने भी थे, सच्ची रे मारी मारी सतरे भवानी माँ। ठीक है, 1963 में इनकी एक फिल्म आई थी, भोजपुरी फिल्म में इन्होंने गाना गाया था निक सैया बिन। 1963 में इनकी एक भोजपुरी मूवी आई थी, उसमें इन्होंने गाना गाया था। कई बार ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज करके भी दे देंगे कि द नाइटिंगेल ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है, तो कौमुदी मुंशी को कहा जाता है, कौमुदी मुंशी का। और इनका जन्म अगर पूछे तो इनका जन्म याद रखना वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना आप। और अगर पूछा जाए कि कौमुदी मुंशी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौमुदी मुंशी ने शिक्षा किससे ली थी, तो सिद्धेश्वरी देवी से इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी से, और ताज अहमद नाम के कोई थे गायक, उनसे शिक्षा ली थी। तीसरे जो सिंगर आते हैं के जे मोहम्मद है। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही दे देंगे, हाल ही में के जे मोहम्मद का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन दे देंगे लेखक, पत्रकार, गायक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है वो एक गायक थे। ठीक है, और उन्होंने एक कुदुम्बिनी फिल्म थी, उसमें उन्होंने गायन किया था के जे मोहम्मद ने। आपको ये चीज़ भी उनके बारे में याद रखनी है। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, जीरो बाबू के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनको ही जाना जाता है, मोहम्मद को। ठीक है, के जे मोहम्मद है जो, इनको ही जाना जाता है। इन्होंने फिल्म में विदेशी फिल्म थी जो कि 1963 में विदेशिया मूवी में इन्होंने गाना गाया था और उसमें एक्ट भी उन्होंने शायद
किया था कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप जसराज जी के बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको ट्रिक पसंद आई, इस चीज़ का आप याद रखना, ठीक है। 1963 में मैंने आपको बता दिया, इन्होंने कौमुदी मुंशी जो थी, इन्होंने भोजपुरी फिल्म में गाना गाया था निक सैयां भी। कौमुदी मुंशी के बारे में आप याद रखना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अगर आप पढ़ के जाओ, मुझे चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू सो मच। सॉरी गाइज, मैंने बार बार उनका नाम कोकिला मुंशी बोला है। कोकिला मुंशी नहीं, कौमुदी मुंशी है। कोकिला इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें गुजरात की कोकिला बोलते हैं। ओके, थैंक यू।